यानी तुतारी प्लस घड़ी इज इक्वल टू बीजेपी। अगर से आपका वोट तुतारी को जाता है तो बीजेपी को जाता है, अगर से आपका वोट जाता है तुतारी को तो जाता है मोदी को। कि सब मुद्दे आपके पास आता है। एक लाइब्रेरी खोले, यहाँ पे हमेशा लॉक रहती। हॉस्पिटल खोले, वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। दोस्तों, ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इसके पहले 2017 में ये इलेक्शन आया था। 2017 में जो इलेक्शन आया था उसमें हमारे कुछ मुस्लिम नुमाइंदे कोंडवा से चुन के गए थे। वो चुनने का मकसद ये था कि वो रिप्रेजेंटेट हमारे समाज को करे, कोंडवा की आवाम को करे। मगर हमने देखा ये 8 साल में कि वो लोगों ने जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा था उसमें एक भी उन्हें सक्सेस नहीं हुए। 2017 का जो कोंडवा था और जो आज का कोंडवा है, इसमें डेवलपमेंट होना था मगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, जबकि ये 2017 से ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। 2017 का कोंडवा अच्छा था और आज ये वही एक तुतारी लेके आए हैं डेवलपमेंट की कि हमको कोंडवा का डेवलपमेंट करना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2017 से तुमको आज 8 साल हो गया, उसमें 2 साल आप कोविड का बोलते, 2 साल हटा दो, 6 साल तो आपके पास था। तो क्या विकास किया आपने? एक विकास बताओ आप। हज हाउस का मुद्दा आधा है, भाजी मार्केट का मुद्दा आधा है, ग्राउंड का मुद्दा आधा है, कि सब मुद्दे आपके पास आधा है। एक लाइब्रेरी खोले, यहाँ पे हमेशा लॉक रहती। हॉस्पिटल खोले, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, BAMS है। फिर बोलते आप हम विकास करें, विकास करें, विकास पे लड़ेंगे। आपने कुछ विकास नहीं किया, आपने वो विकास का अधोगति कर दिया। वो विकास का आपने, जिस तरह मोदी जी बोलते हैं हमने विकास किया विकास किया, वो एक गाली हो गई है, उसी तरह यहाँ पे भी आपने उसी तरह काम किया। और आपने अभी एक सेक्युलर बोल के तुतारी को यहाँ पे चला रहे कि हम तुतारी से लड़ रहे, हम तुतारी से लड़ रहे, और हमने अजीत पवार को छोड़ दिया। ये एड़ा बनाना छोड़ दो आप, क्योंकि आपका तुतारी का और अजीत पवार का अलायंस है और ये दोनों का अलायंस महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के साथ है। यानी तुतारी प्लस घड़ी इज इक्वल टू बीजेपी। प्रशांत जगताप ने तुतारी क्यों छोड़ा? आपको मालूम होना चाहिए कि तुतारी ने अजीत पवार के साथ, यानी शरद पवार गट ने अजीत पवार के साथ अलायंस किया और इनका अलायंस स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी के साथ है। तुतारी यानी बीजेपी, घड़ी यानी बीजेपी, बीजेपी यानी मोदी फडणवीस। अगर से आपका वोट तुतारी को जाता है तो बीजेपी को जाता है, अगर से आपका वोट जाता है तुतारी को तो जाता है मोदी को। आपका वोट अगर जाता है तुतारी को तो वोट जाता है संग्राम जगताप को। अगर से आपका वोट जाता है तुतारी को तो आपका वोट जाएगा योगी को। इसीलिए प्रशांत दादा जगताप ने तुतारी छोड़ने के लिए यही रीजन है कि ये लोगों ने जाके अजीत पवार से अलायंस किया। अजीत पवार का अलायंस बीजेपी से है, उनको ये आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई फासिस्टवादी, इसीलिए उन्होंने वो तुतारी छोड़ा और कांग्रेस में आए। बीजेपी एक चाल चलती है कि एक मुसलमान डायरेक्ट उसको तो वोट नहीं दे सकता, एक दलित उसको वोट नहीं दे सकता, एक सेक्युलर हिंदू उसको वोट नहीं दे सकता। तो ये लोग क्या करते? अजीत पवार की जैसे घड़ी, शरद पवार की जैसी तुतारी ये लोग लाते, मुसलमान के वोट लेते, उनके नुमाइंदे चुनते, बाद में वो लोग क्या करते? सत्ता में बीजेपी के साथ जाके सत्ता में मिल जाते। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, अगर से ये तुतारी प्लस घड़ी इज इक्वल टू बीजेपी, तुतारी यानी ही बीजेपी है। मगर यहां पे कोंडवा में ये लोगों ने क्या किया? बीजेपी को भी उतारा कि ऐसा ना लगे पब्लिक को कि भाई बीजेपी अलग चल रही है, तुतारी अलग चल रही है। ये इनकी एक चाल है कि मुसलमानों को डरा है, भाई एक को चलाने का है, अगर से हम लोग एक को नहीं चलाएंगे तो बीजेपी आ जाएंगी। ये चाल इनकी है, हमको इनसे चाल में आने का नहीं है। हमको हमारा नुमाइंदा चाहिए। हमने इनको 8 साल देखा, कुछ काम नहीं किए, अभी हमको नए लोग चाहिए। हमने एक कांग्रेस पैनल में 4 ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो एक नया चेहरा है, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ डेवलपमेंट कर सकते। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को पंजे पे वोट देकर भारी बहुमत से जिताना है। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपने अगर से हमको जिता के दिए तो हम आपको कभी ना उम्मीद नहीं करेंगे।
आपके उम्मीदों पे 1 साल के अंदर खरा उतरेंगे। जो लोग 6 साल नहीं कर पाए ना, हम लोग 1 साल के अंदर उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। इसलिए मैं आप सबको गुजारिश करता हूं कि आप लोग पंजे को वोट दे के जिताएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।